अगर तुम्हारे भी फेस पर कुछ इस तरीके से पिंपल्स हैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता होगा। तुमने कई सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लिए होंगे, कई सारी क्रीम अप्लाई की होगी अपने फेस पर, लेकिन फिर भी तुम्हारे फेस से कम्प्लीटली पिंपल ख़त्म नहीं हुए होंगे और इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी वीक हो चुका होगा। बट तुम टेंशन मत लो यार, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिसे अगर तुमने कंसिस्टेंट रहकर फॉलो किया तो तुम्हारे फेस से पिंपल्स कम्प्लीटली गायब हो जाएंगे बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट को लिए। सिर्फ घर पर ही तुम ऐसा कर सकते हो और जो कुछ भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो एक्चुअल में तुम्हारे पिंपल्स को तो ख़त्म करेगा ही और तुम्हारे फेस को भी ग्लोइंग बनाएगा। और साथ ही साथ मैं तुम्हें वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आज के टाइम पर हर लड़का पिंपल्स होने के टाइम पर करता है और शायद तुम भी यही कर रहे होगी। इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे फेस पर पिंपल्स होते क्यों हैं, हम ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो देखो, मेनली एक रीज़न की वजह से कभी भी फेस पर पिंपल नहीं होते, उसके कई सारे रीज़न्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारी डाइट। अगर तुम डाइट में बहुत ही ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, तीखी चीज़ें खाना पसंद करते हो तो ये तुम्हारी बॉडी में जाकर बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और फिर तुम्हारे फेस पर पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेस पर ही पिंपल्स होते हैं, मेनली फेस पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन बॉडी में कहीं पर भी पिंपल्स होने लगते हैं, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में फुड़िया भी कहते हैं। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दो। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। और जो दूसरी चीज़ है वो है स्ट्रेस लेना। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टाइम पर बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो, देर रात तक मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हो, अपनी बॉडी को 8 से 9 घंटे की नींद नहीं दे पाते हो, तो एक दूसरा रीज़न ये भी है। इसलिए अगर तुम्हें अपने फेस से पिंपल को कम्प्लीटली ख़त्म करना है तो उससे पहले तुम्हें अपनी ये बैड हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा। तुम्हें अपनी बॉडी को 8 से 9 घंटे की प्रॉपरली नींद देनी होगी, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने का ट्राई करो, जैसे कि दही, पनीर, भीगे हुए चने, फ्रूट्स और 4 से 5 लीटर वाटर, जो एक्चुअल में तुम्हारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो सारी चीज़ें हो गई जो तुम्हें इम्प्रूव करना है। अब मैं तुम्हें वो 5 चीज़ें बताऊंगा जिसे तुम्हें डेली कंसिस्टेंट रहकर फॉलो करना होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फेस वॉश। देखो, आज के टाइम पर हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम अपनी बॉडी पर ना तो अपने फेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे फेस पर मल्टीपल चीज़ें रिएक्ट करती हैं और इस चीज़ को रोकने के लिए तुम्हारा फेस वॉश करना इम्पॉर्टेंट है। देखो, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, अपने फेस को वॉश करना इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझते, वो सिर्फ नहाने के टाइम पर ही अपने फेस को वॉश करते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो उनके फेस में और तुम्हारे फेस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हें ये करना है कि तुम जब सोकर उठते हो ना, तो उस टाइम पर तुम्हें अपने फेस को वॉश करना है नॉर्मली फेस वॉश से, जो मार्केट में तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे। और फेस वॉश करने के बाद तुम्हें अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, जिससे कि होगा ये, मॉइस्चराइज़र तुम्हारे फेस को सॉफ्ट रखता है और इतना ही नहीं, तुम्हारे फेस का वो ग्लो वापस लाने में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जो डार्क स्किन सेल्स के नीचे दबा हुआ रहता है। इसलिए तुम्हें हर रोज़ दोनों टाइम अपने फेस को वॉश करना है, सुबह और शाम के टाइम पर जब तुम सोने के लिए जाते हो। और तुम्हें डिफरेंट कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा कि तुम्हारा फेस पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और सॉफ्ट होगा। सो द सेकेंड थिंग इज़ डोंट पॉप योर पिंपल्स। देखो, तुम में से कई सारे लड़के होंगे जो इस चीज़ को नॉर्मल समझते होंगे और तुम्हें कई सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया होगा कि तुम्हें अपने पिंपल्स को फोड़ देना चाहिए ताकि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ख़त्म तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर तुम अपने पिंपल्स को फोड़ देते हो तो उस जगह पर कुछ दिनों बाद ब्लैक डार्क दाग बन जाते हैं, जिसे हटाना पिंपल से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पिंपल से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इसे रिमूव करने में। इसलिए तुम्हें अपने पिंपल्स को फोड़ने की गलती नहीं करनी है। और इसके साथ साथ तुम्हें जानकर ये शॉक लगेगा, बट ये एक फैक्ट है,
अगर तुम अपने फेस को बार बार छूते हो, बार बार देखते हो कि क्या चेंज हो रहे हैं, कुछ चेंज हुआ या नहीं, तो तुम्हारा फेस चेंज नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने फेस को ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बस अपने ट्रीटमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। सो द थर्ड थिंग इज़ पिंपल फेस वॉश। देखो, अगर तुम अपने फेस को ग्लो करना चाहते हो, अपने फेस की ड्राइनेस ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए नॉर्मल फेस वॉश का यूज़ करना बेटर है। और अगर तुम्हारे फेस पर पिंपल्स हैं तो तुम्हें स्पेशली प्रूवन फेस वॉश यूज़ करना होगा, जिसे मैंने पर्सनली यूज़ किया था जब मेरे फेस पर पिंपल हो गए थे। वो है डर्मोकोलिस सिनेमाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। देखो, तुम ये मत सोचना कि ये फेस वॉश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो स्पॉन्सरशिप है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वही चीज़ बताऊँगा जो एक्चुअल में वर्क करती है, जिसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं कोई भी फालतू की बकवास नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वही चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअल में तुम्हारे पिंपल्स को ख़त्म कर सकती है। इसलिए तुम ये मत सोचना कि मैंने जो कुछ भी बताया है वो सिर्फ एक बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें वही चीज़ें बताई हैं जो एक्चुअल में वर्क करती हैं। इस फेस वॉश के अंदर सेलेनिक एसिड है जो तुम्हारे पोर्स के अंदर तक जाकर जमे हुए ऑयल को रिमूव करता है, और जो डेड स्किन सेल्स जिनकी वजह से तुम्हारा ग्लो छिप गया है उन्हें भी ये रिमूव करता है। और इतना ही नहीं, इसमें निकोटिनामाइड विटामिन B3 है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर तुम्हारे फेस पर कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स हैं तो कम से कम 4 से 8 हफ्तों का टाइम लगेगा इन्हें रिमूव करने में। फिर भी 10% पिंपल्स रह जाते हैं तो तुम उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अगर पिंपल्स होना स्टार्ट हुए हैं तो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ही टाइम में तुम्हारे फेस से पिंपल ईजिली रिमूव कर देगा, इसलिए टेंशन मत लो। और अगर तुम इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से ईजिली परचेज़ कर सकते हो। सो द फोर्थ थिंग इज़ स्टॉप ईटिंग जंक फूड। देखो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे जंक फूड खाने से तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो तुम गलत सोचते हो। तुम्हें जानकर ये शॉक लगेगा कि जंक फूड खाने से हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट जनरेट होता है, और यही फैट आगे चलकर हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फैटी बना देता है, जिसे रिमूव करने में हमें घंटों जिम में मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा भद्दे दिखोगे, सब लोग मोटा मोटा कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें पता है कि ये सब कचरा खाने से हमारी बॉडी बेकार हो रही है, फिर भी तुम खाए जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को प्रॉब्लम का पता होने पर भी वो उसका सॉल्यूशन नहीं करेगा तो एक्चुअल में लोग उसे पागल ही कहेंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी फिट रहे, तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट उसी शेप में रहे जिस शेप में उसे होना चाहिए, तो तुम्हें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा। जितना भी तुम कचरा खा रहे हो उन सब को रोकना होगा, तभी तुम फिट पर्सनैलिटी अचीव कर पाओगे। अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ कि तुम कभी भी फिट रह सकते हो। इसलिए जो तुम्हारी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए है वही बॉडी को प्रोवाइड कराओ, फालतू का कचरा खाना छोड़ दो। सो द फिफ्थ थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। देखो, लोगों को लगता है कि अगर वो ये सारे ट्रीटमेंट्स अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, फेस वॉश यूज़ करेंगे डेली कंसिस्टेंसी के साथ, तो ओवरनाइट उनका फेस ग्लो होने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने फेस पर काम करना होगा। कोई भी चीज़ तुम्हारी बॉडी में इतने जल्दी चेंज नहीं ला सकती जितना तुम सोचते हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे फेस पर चेंज या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर 15 से 20 दिनों में चेंज आने लगेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, तुम्हारे फेस की सिचुएशन कैसी है। अगर तुम्हारे फेस पर हद से ज़्यादा पिंपल्स हैं तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है तो कम टाइम लग सकता है। लेकिन एक कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती कि इतने टाइम तक ये तुम्हारे फेस से पिंपल्स ईजिली रिमूव कर देगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपने फेस पर काम करते हो, मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उसे ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते हो, तो रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी तुम्हें मिल जाएगा।
इसलिए कंसिस्टेंट रहना, बीच में ही मत छोड़ना, और जो कुछ भी मैंने बताया है वो ट्रस्ट के साथ फॉलो करना। तो ब्रो आई होप तुम समझ गए होगे मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था ये कोई भी बकवास नहीं है, ये वही चीज़ है जो एक्चुअल में तुम्हारे फेस को ग्लो अप करने में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी हो जो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ जिसे मैं नहीं चाहता कि तुम मिस कर दो। इसलिए सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।